वेलकम बैक मेरे साथियों। पिछले क्लास में हम लोग कंपाउंड एंगल को हम लोगों ने शुरू किया था और कुछ स्पेशल एंगल के वैल्यू को भी हम लोगों ने फाइंड किए थे कल, है ना। एक बार उसे हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे √3 - 1/2√2। और इसका जब हम लोग परिमेयकरण किए थे तो ये आया था √6 - √2/4। तो जो साइन 15 का है वही वैल्यू कॉस 17 का था। फिर साइन 75 के लिए सेम वैल्यू है, सिर्फ माइनस की जगह में ये प्लस होगा, ठीक है। और इसका जब हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो ये होगा, और यही वैल्यू सेम कॉस 15 डिग्री के लिए भी होगा, ठीक है। इतना हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे। आज हम लोग इसी के हेल्प से 10 15 का और 10 75 का वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। फाइंड करते हैं 10 15 के लिए। तो 10 15 डिग्री को हम लोग बोल सकते हैं साइन 15 डिग्री बाय कॉस 15 डिग्री, ठीक है। और साइन 15 डिग्री का वैल्यू ये वाला या फिर ये वाला हम लोग ये लगा लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, √6 - √2/4। और कॉस 15 के लिए ये वाला वैल्यू √6 + √2/4, ठीक है। इस 4 को हम लोग यहाँ से कैंसिल कर दें तो ये बचेगा कितना, ये √6 - √2/√6 + √2। अब इसका हम लोग फिर से परिमेयकरण कर देते हैं, ओके। यानी √6 - √2/√6 + √2, नीचे प्लस है तो माइनस लेकर के मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये कितना होगा। तो ये देखते हैं कि √6 माइनस रूट बी, यानी कि ये भी a माइनस बी और ये भी a माइनस बी। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे ही हम √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, फिर माइनस 2ab। 2ab का मतलब √6 इंटू √2, तो हम इसको √12 बोल सकते हैं अंदर में। अच्छा, ये नीचे वाला कितना होगा, नीचे वाला, तो नीचे वाला जो फॉर्मेट है वो क्या है, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर 6 और √2 का स्क्वायर सिर्फ 2, ठीक है। तो 6 और 2 8, ये 2, और √12 को हम लोग बोल सकते हैं क्या, 4 × 3, और नीचे 6 - 2 ये 4, ठीक है। चलिए इस पार्ट को इधर थोड़ा इरेज कर ले, ओके। तो ये 8 - 2, अच्छा 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, तो इस 2 को हम लोग बाहर कर दें और रूट के अंदर में 3, नीचे में 4। तो ये 8 - 2 × 2 4, और ये √3/4। ऊपर से हम लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4 2 ज़ा 8, और ये 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी कि सिर्फ √3, नीचे 4 ये कैंसिल, तो ये 2 माइनस √3। तो 10 15 डिग्री के लिए 2 - √3, ठीक है।
एक दो बार इसका प्रैक्टिस कर लेना है बहुत अच्छे से। असल में कितने फॉर्मूले और कितने वैल्यू याद रखोगे, ये पॉसिबल नहीं है। इस छोटे से ब्रेन में पूरे सारे अगर फॉर्मूले से हम इसको याद कर लें तो बाकी चीज़ों को हम लोग कहाँ रखेंगे। तो बेहतर है कि ये बनाए कैसे जाते हैं, अगर इस चीज़ को हम लोग सीख लें और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में भी अगर टाइम है ना तो यार थोड़ा सा रफ करके भी इसको हम लोग क्विक फाइंड कर सकते हैं ये। ठीक है ना। तो ये हो गया 10 15 का वैल्यू, और इसी से हम लोग 1075 का भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा ट्रिक सिर्फ लगाना है इसमें। ये 1075 के लिए, अच्छा 10 15 का ये वैल्यू हो गया, और यही सेम वैल्यू किसके लिए होगा, तो कॉट का होगा। तो 15 में कितना हम लोग ऐड करेंगे कि 19 होगा, 90 होगा, तो 75। इसका मतलब कि ये कॉट 75 के लिए भी सेम वैल्यू होगा। ठीक है, सिर्फ 90 को जोड़ करके हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, 10 15 का हो गया, तो 1075, 1075, देखो यही होगा सिर्फ। जब 1075 लेंगे तो फिर साइन 75 बाय कॉस 75 करेंगे, तो उस केस में √6 प्लस √2/4 ऊपर होगा और ये वाला नीचे होगा। तो सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ जहाँ पर माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये प्लस √3। ठीक है, 2 प्लस √3। और सेम वैल्यू किसका होगा, तो 75 में 15 ऐड करने से 19 होगा, 90। ठीक है ना, तो ये 15। इसका मतलब 1075 कॉट 15 का वैल्यू सेम, 10 15 का और कॉट 75 का दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, अब एक रह गया हुआ है 105 डिग्री का, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसे हम लोग पहले इरेज कर लें। तो सबसे पहले साइन 105 के लिए, अच्छा साइन 105 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग 60 और प्लस 45। ठीक है, 60 प्लस 45 बोल सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्म, तो फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी, फिर प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 के लिए 1/√2, कॉस 60 के लिए 1/2, और साइन 45 के लिए 1/√2। तो √2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, √3 को 1 से तो √3, और 2 इंटू √2 तो ये 2√2। ठीक है, ऊपर में 1 और नीचे में 2√2। तो ये कितना हो रहा है, एलसीएम ले लें इसका, तो 2√2, ये √3 प्लस 1। एक ये वैल्यू हो गया। अब अगर हम इसका परिमेयकरण कर दें, ठीक है, यानी कि √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6, 1 को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2, नीचे में √2 गुना √2 2, और 2 गुना 2 ये 4। ठीक है, तो इससे एक बात क्लियर हो गया कि साइन 105 डिग्री का वैल्यू हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, √3 प्लस 1 बाय 2√2, या फिर √6 प्लस √2/4, ये होगा ये। तो ये साइन 105 डिग्री का हो गया। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग कॉस 105 डिग्री का भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए उसे भी हम लोग एक बार फाइंड करके देख लेते हैं। तो इसमें बस थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है ना, क्या चेंज करेंगे, ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से इरेज होगा, इसलिए कि यहाँ पर दोनों केस में यहाँ पर कॉस होता है और यहाँ पर दोनों साइन होता है ना, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाते हैं। तो यहाँ पर कॉस, ये भी कॉस, यहाँ कॉस, और यहाँ पर साइन, और ये माइनस।
तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 45 का 1/√2। ठीक है, और साइन 60 के लिए यहाँ पर √3/2 होगा और साइन 45 तो ठीक है ये। ठीक है, तो चलिए इसे मैं पूरा सॉल्व कर दूँ। ठीक है, तो cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 45 1/2, 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2। तो नीचे अगर हम एलसीएम ले लें तो ये 2√2 ऊपर में 1 माइनस √3। अच्छा ऐसा है कि √3 का जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है ना, √3 का वैल्यू 1.732 और ये वाला 1 है। तो हम ऐसा करते हैं कि इससे अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो ये √3 -1/2√2, एक ये वैल्यू हो जाएगा। अब इसको अगर हम रेशनलाइज कर देंगे तो फिर क्या होगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो √3 -1/2√2, ऊपर में भी √2 और नीचे भी √2। तो नीचे कितना होगा, √2 गुना √2, 2 और 2 इंटू 2 ये 4 ऊपर में। ठीक है, माइनस को बाहर रहने दो, √3 को √2 से, तो √6 और माइनस √2। ठीक है, सेम यही चीज़ है बट यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस और एक माइनस बाहर में लग गया। इस तरीके से कॉस 105 डिग्री का वैल्यू ये हो गया। अब इसी के हेल्प से हम लोग टेन 105 डिग्री का भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं ये। ठीक है, तो √6 प्लस √2/4 ये था। तो 105 डिग्री का वैल्यू हम लोग देखते हैं, इसको याद रखना है। टेन 105 डिग्री, टेन से 105 डिग्री का मतलब साइन 105 बाय कॉस 105, और साइन 105 का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए थे √6 प्लस √2/4, और इस केस में इसका था √6 माइनस √2/4। तो इस 4 को हम कैंसिल कर दें। अच्छा, इस माइनस को यहाँ पर हम लोग बीच में रख देते हैं। ठीक है, तो ये √6 प्लस √2/√6 माइनस √2। अब इसका परिमयकरण कर देते हैं, हर परिमयकरण, तो नीचे माइनस है तो ये प्लस। ठीक है, ओके, फिर से वही फॉर्मूला पहले की तरह, यानी कि ये अगर हम ए मान लें, ये बी है, और ये ए, ये भी बी, तो ऊपर में ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये क्या है, ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते थे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो जानते ही हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट उसके वैल्यू को पुट कर देते हैं। ओके, देखो, तो √6 का स्क्वायर 6, √2 का 2 और 2ab, तो 2 रूट और √6 को √2 से गुना कर देंगे तो रूट के अंदर में 12। नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर 6 और √2 के लिए सिर्फ 2। ठीक है, ये 6 और 2 8, ये 2। अच्छा, 12 को फिर पहले की तरह इसको तोड़ दें, इसको 4 गुना 3 रूट के अंदर में, और नीचे 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 4। ठीक है, तो 8 प्लस 2 और 4 का स्क्वायर रूट ये 2 और √3/4। अब देखो, ये 2 गुना 2 तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 8 है, तो 4 को कॉमन ले लेते, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि सिर्फ √3/4। ठीक है, अच्छा ये माइनस को तो रखना ही रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। बस एक माइनस जो है ना, पूरा करियर बर्बाद कर सकता है, इस माइनस में इतना दम होता है। इस माइनस को यहाँ पर रहने दो भाई, वरना ये ले डूबेगा फिर। हाँ, ये हो गया। ठीक है, तो वैल्यू कितना हो गया, -2 प्लस √3, ये किसका वैल्यू हो गया, टेन 105 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग
साइन 15, कॉस 15, टेन 15, फिर टेन 15 का, फिर साइन 75, कॉस 75, टेन 75, साइन 105, कॉस 105 और टेन 105 का वैल्यू निकालना आज हम लोग सीख गए। तो अगले क्लास में हम लोग पिछले क्लास जो पढ़े हुए जो चैप्टर थे उसका और आज वाला इस दोनों को कंबाइन फॉर्म करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इसे यहीं तक रखते हैं और फिर वेट करते हैं अगले क्लास के लिए। सो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए।